हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो आ रहे हैं। सीटेट का एग्जाम है, स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इस तरह की सभी सरकारी परीक्षाएं जो हैं जैसे कि एसएससी है, रेलवे बैंकिंग है, ठीक है, एचपी टैट है, एचपीआरसी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो आज की रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की क्लास वाला ऐसा पोर्शन है जिसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम हो वो ये वाला जो पोर्शन है वो पूछा ही जाता है। ये पोर्शन है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर और जीके, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आज की क्लास में रहेगा, जिसमें हम जो है वो करंट अफेयर पढ़ेंगे और साथ में ये हमारा जीके भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो मैक्सिमम बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है 100 पीवाईक्यूज रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो ये है कि भारत के जो 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन नियुक्त किए गए हैं। जो 53 नंबर के जो सीजीआई नियुक्त किए गए हैं वो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं वो 53 नंबर के सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत के नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन, क्योंकि अभी अभी फिलहाल में ये बने हैं, तो ये एक करंट अफेयर भी है और ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 47 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन था वो 2025 में कहां पर आयोजित हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन से ही बन जाता है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान का जो 47 नंबर का जो शिखर सम्मेलन था, ठीक है, वो कब आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था 2025 में, ठीक है। 2025 में ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। ये जो 47 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 2025 में, ये हुआ था मलेशिया में, और मलेशिया में कौन सी जगह पे? कुआलालंपुर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है 2025 के विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है, मरणोपरांत जिनको मिला है वो किसको मिला है, ठीक है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है जयंत विष्णु नरलीकर को, ठीक है। जयंत विष्णु नार्लिकर को ये दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2025 के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम क्या थी। तो विजिलेंस अवेयरनेस थीम जो 2025 में हुआ था उसकी थीम थी विजिलेंस अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया जाने वाला विमान कौन सा है। तो रूस और भारत ने जिसको संयुक्त रूप से निर्मित किया है वो कौन सा विमान है? उसका नाम है SJ-100, ठीक है। SJ-100 जो है वो उसमें भारत और रूस की जो संयुक्त मतलब इन दोनों ने आपस में मिलकर जो है इसका निर्माण जो है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 6 मार्च 2026 को में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि 2026 में जो हवाई अड्डा नियुक्त किया गया है, किसको घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो मदुरई हवाई अड्डा जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। और कब दिया गया है? मार्च 2026 में, ठीक है। तो तमिलनाडु का है ये मदुरई हवाई अड्डा। नेक्स्ट आता है FY25-26 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर कितनी निर्धारित जो है वो की गई है। तो FY25-26 के लिए जो ईपीएफ की ब्याज दर जो है वो नियुक्त की गई है 8.25%, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत ने 2026 में किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर का यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। तो वो किया है भारत ने कनाडा के साथ, ठीक है। कनाडा के साथ जो है वो 2.6 बिलियन डॉलर का जो यूरेनियम समझौता है वो आपूर्ति समझौता है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूटीओ का जो 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो डब्ल्यूटीओ का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो 14वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो हुआ था याउंडे में, कैमरून में, ठीक है। कैमरून याउंडे में ये सम्मेलन जो था वो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आता है अमेरिका में तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना किस भारतीय कंपनी ने बताई है।
ठीक है, बनाई, ठीक है। तो अमेरिका में तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना जो है किस भारतीय कंपनी ने बनाई है, वो बनाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने ये बनाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं वो बने हैं संजू सैमसन, ठीक है। संजू सैमसन जो है वो बने हैं, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट आता है यूपीएससी 2025 में खेल से संबंधित चर्चित विषय कौन कौन से रहे थे, ठीक है। तो यूपीएससी 2025 में जो खेल से संबंधित चर्चित विषय रहे थे वो रहे थे खो खो था, विश्व कप था, और खो खो विश्व कप था, और डी कुकेश यानी कि शतरंज, ठीक है। ये चर्चित विषय रहे थे। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है, तो ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग संगठन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो ब्रिक्स है उसका का आई जो है किस देश को दर्शाता है, यानी कि इन सभी से जो है वो किसी न किसी देश के नेम है, ठीक है। तो ब्रिक्स में जो आई आता है, BRI जो आता है, उस आई का मतलब है इंडिया, ठीक है। इंडिया मतलब भारत, ठीक है। तो ये आई जो है आपने याद रखना है, ये आई जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित पहल है, तो ये है महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा से एवं आपूर्ति से संबंधित, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स में हमें ये तो पता चल गया कि आई जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बी है वो उससे होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, और आई से इंडिया, सी फॉर स्टैंड्स फॉर चाइना, और एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 थे पहले, ठीक है। ब्रिक्स में पहले 5 ही देश थे, लेकिन अब जो है टोटल 11 जो देश हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद नेक्स्ट है मिस्र, इजिप्ट, यानी कि उसके बाद आता है इथोपिया, ईरान, यूएई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात जिसको कहते हैं, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ठीक है। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जो है वो 2025 में 4 में शामिल हुए थे, और जो इंडोनेशिया है लास्ट जो शामिल हुआ है, इंडोनेशिया, वो 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य जो है वो बना है, ठीक है। तो ये भी एक करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, ठीक है, एक जीके का ही क्वेश्चन था, ये भी आपने लिख लेना है अपने पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गगन परियोजना जो है उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट आता है मजोराना वन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल रेन जो है कृत्रिम कृत्रिम वर्षा जो है किस तकनीक पर आधारित है, तो ये क्लाउड सीडिंग पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, यूपीएससी 2025 में किस श्रेणी में महत्वपूर्ण रहा, तो ये पुरस्कार एवं सम्मान में महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट आता है 2025 में यूनेस्को पीस प्राइज किस भारतीय व्यक्तित्व को दिए जाने की चर्चा रही, तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिए जाने की चर्चा जो वो रही। नेक्स्ट आता है 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर कंडक्टर प्लांट जो है किस राज्य ने स्थापित किया जा रहा है, तो वो सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है 2025 में मिशन मौसम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु सेवाएं से संबंधित है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है, एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट आता है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच बनाई जा रही है, तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो G20 की जो 2025 में अध्यक्षता की थी वो दक्षिण अफ्रीका ने की थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और जो 2026 है उसमें G20 की सम्मेलन की शिखर सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो अमेरिका द्वारा की जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा की जाएगी। 2025 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई, और जो 24 था उसमें G20 की अध्यक्षता ब्राजील में ने की थी, और 2026
2023 में भारत में नई दिल्ली में ये सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ठीक है। तो नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था 2023 में, और जिसकी अध्यक्षता जो थी वो भारत ने की थी 23 में। 24 में आता है आपका ब्राजील, ब्राजील ने अध्यक्षता की थी G20 की, और 25 में दक्षिण अफ्रीका ने, और 6 में जो है वो जो अमेरिका है वो इसकी अध्यक्षता जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही थी, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इसकी थीम जो थी वो रही थी। नेक्स्ट आता है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किससे संबंधित है, तो ये घरेलू सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, घरेलू सौर ऊर्जा से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस सूरत जो है वो क्या है, तो आईएनएस सूरत जो है वो क्या है, भारतीय नौसेना के का विध्वंसक युद्धपोत है, ठीक है, विध्वंसक युद्धपोत है नौसेना का, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये गुजरात में विकसित जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है यूपीआई सेवा हाल ही में किस देश में शुरू की गई, तो ये शुरू की गई फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में यूपीआई सेवा जो है वो शुरू की गई। नेक्स्ट आता है लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि क्लास आपको ज्यादा लंबी भी ना फील हो, और जल्दी जल्दी आपका एक तरह से रिवीजन या फिर आपका जो स्टडी है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को, करंट अफेयर के क्वेश्चनों को या जीके के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी पढ़ पाओ, ठीक है। तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसी वजह से हम जो है वो बहुत ज्यादा लंबी क्लास को नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किस शहर में शुरू हुई, तो ये हुई दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को एक साथ करना से, ठीक है, लोकसभा के और विधानसभा के चुनावों को एक साथ करना वन नेशन और वन इलेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहा आदित्य 11 L1 जो है किस मिशन से संबंधित है, तो सूर्य अध्ययन से संबंधित है ये। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, या कल्पना चावला थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स में 2025 का तक कुल कितने सदस्य देश हो गए थे, तो ये 25 तक जो 11 थे वो हो चुके थे, ठीक है। मैंने आपको सभी के नाम भी बता दिए हैं, ठीक है। सबसे जो नया बना है वो इथोपिया बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट आता है भारतीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, इस दिन जो है वो हिमाचल डे भी सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है, इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी सेलिब्रेट जो है वो वोटर डे भी सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, फिलहाल अभी हाल ही में मनाया गया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन दोस्त किस देश में भूकंप राहत कार्य से संबंधित रहा, तो ये ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की, ठीक है, तुर्की में भूकंप राहत कार्य से संबंधित था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने जो था वो डिजाइन किया था, और इसकी रेशियो अगर पूछी जाती है तो 2.3 है, ठीक है, 2 अनुपात 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ये लोकेटेड है मुख्यालय विश्व बैंक का। अटल टिकरिंग लैब, ठीक है, किस उद्देश्य से शुरू की गई, तो नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आता है भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, तो आदित्य L1 जो है वो पहला सौर मिशन है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी जो है किससे संबंधित है, तो ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्लास जो है वो हाफ हो चुकी है, यानी कि 50 क्वेश्चन हमने इस क्लास में देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको इस तरह की क्लासेस कैसी लगती हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को, और प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत सारी क्लासेस अभी इस चैनल पर आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है,
तो नेशनल रिसर्च डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये बिहार में स्थापित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है वसुधैव कुटुंबकम किस राष्ट्रीय आयोजन का मुख्य विषय रहा, तो ये G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रहा। नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहा कवच किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रेलवे सुरक्षा प्रणाली से ये संबंधित है। भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है, तो सोलर सिटी सांची को जो है वो रांची को जो है वो विकसित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं की को विधायिकाओं का में आरक्षण, ठीक है, महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण देने से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग वन जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। ये दो जल मार्गों को, दो स्थानों को ये आपस में जोड़ता है, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत एक श्रेष्ठ भारत एक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस उद्देश्य से किस का उद्देश्य क्या है, तो इसका राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसकी फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट आता है मिलेट्स को किस नाम से भी जाना जाता है, तो मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, मिलेट्स जिसको हम जानते हैं तो उसको श्री अन्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन लेयर डे भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी, ठीक है, और पहली अगर प्रधानमंत्री पूछी जाती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में स्थित है ये, और किस व्यक्ति की है ये, जो यूनिटी बनाया, जो स्टैच्यू बनाया गया है ये किस व्यक्ति का है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैच्यू है जो गुजरात में लोकेटेड है, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में लोकेटेड है। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब स्टैच्यू है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर, यानी कि अगर फीट में देखा जाए तो 597 फीट जो है इसकी टोटल ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो स्टैच्यू बनाया गया है गुजरात में बनाया गया है, तो गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर ये केवड़िया यानी कि एकता नगर के पास ये स्थित है, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो लौह पुरुष की मतलब प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है, तो ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये बरगद है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष जो है वो कितनी राशि दी जाती है, तो ये दी जाती है 6,000 रुपए की राशि, ठीक है। एक वर्ष में 6,000 राशि जो है वो दी जाती है, और हर 3 महीने के बाद जो है वो 2,000 के रूप में ये किस्तों के रूप में जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो किसान सम्मान निधि जो है वो एक किसान को जो है वो 3 किस्तों के रूप में दी जाती है, एक वर्ष में 3 किस्तें दी जाती हैं, ठीक है। तो 2-2 हज़ार के रूप में ये किस्तें जो है वो दी जाती हैं। तो प्रति अगर वर्ष आपसे पूछा जाता है तो आपने याद रखना है 6,000 है, और प्रति किस्त आपसे पूछा जाता है तो 2,000 है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, ठीक है, कौन सा है, आम राष्ट्रीय फल है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 2015 में शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी, तो ये जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, VR अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद
12 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर ये दिवस जो है हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जनवरी भी आपने याद रखना है, ठीक है? और ये जो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ये किया गया था 1984 में। इनके जन्म दिवस को पहली बार जो था वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट जो था वो किया गया था, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी जो थे वही थे जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद का जो मतलब कि उसका जो अ, उसमें सम्मिलित हुए थे भारत की तरफ से, वो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है? ये नेक्स्ट आता है हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है, अर्थ डे जो मनाया जाता है, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन कृषि एवं बागवानी से संबंधित है, ठीक है? कृषि एवं बागवानी से ये संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है? तो अभी हमने पीछे भी ये क्वेश्चन पढ़ा सेम, तो गंगा डॉल्फिन आपने याद रखना है। जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है? तो ये जो गंगा डॉल्फिन है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थानीय रूप से एक सुसु कहा जाता है, ठीक है? सुसु इसको कहा जाता है और ये एक मैमल है, ठीक है? यानी कि स्तनधारी ताजे पानी में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है, ठीक है? तो ये मैमल है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी ये मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदियों में पाई जाती है, ठीक है? तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है? इसकी आँखें नहीं होती हैं, ठीक है? ये अंधी होती है, ठीक है? गंगा डॉल्फिन जो है वो अंधी होती है, ये अपने शिकार को देखने के बजाय इकोलेशन, ठीक है? इकोलोकेशन जो है तकनीक से इस्तेमाल करती है जिससे ये एक्स्ट्रा सोनिक ध्वनि निकालती है, ठीक है? ये मतलब कि एक तरह से पता लगा लेती है कि इसका शिकार जो है वो इसके पास ही है, ठीक है? तो ये बिल्कुल अंधी मछली होती है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है? तो ये एक तरह की बहुत ध्वनि निकालती है जब इसका शिकार इसके पास होता है। बाकी ये गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में पाई जाती है, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, सुसु भी इसको कहते हैं, ठीक है? लोकल वहाँ के जो जहाँ पर ये पाई जाती है, वहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं, स्थानीय रूप से, ठीक है? और ये एक मैमल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सभी आपने नोट्स करके रख लेने हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2009 में की गई थी, ठीक है? 2019 सॉरी 9 नहीं 19 ठीक है? नेक्स्ट आता है भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, ठीक है? एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन जो है वो कहा जाता है, ठीक है? ये एक स्थायी सदन है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी 2014 में हुई थी, ठीक है? 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी। भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। बाकी हमने बुलेट ट्रेन भी पढ़ा अभी, तो बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से अहमदानगर के बीच में चलाई जा रही है, ठीक है? तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला रिवर डॉल्फिन संरक्षण रिजर्व जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित जो है वो किया गया है। पीएम ई बस सेवा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सार्वजनिक परिवहन से संबंधित है, ठीक है? पीएम ई बस सेवा, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया एआई मिशन जो है किससे संबंधित है? तो इंडिया एआई जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनाया गया है? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो बनाया गया है भारत का पहला वो बेंगलुरु में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को अभी हमने पढ़ा कि ओजोन लेयर डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं। बाकी 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि मेरा युवा भारत माई भारत जो है पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये युवाओं के विकास एवं सहभागिता हेतु ये शुरू किया गया था।
तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट आता है मिशन जो कर्मा योगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मा योगी जो है सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से संबंधित है, ठीक है। सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से ये संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको बाद में जोड़ा गया था, तो इनको भाग 4A में जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 4A में इसको जोड़ा गया था। वैसे भाग 4 में जो है वो डीपीएसपी हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो इनको बाद में 4A में ही जोड़ा गया था। जो अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो की गई थी, वो थी 42 नंबर की, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन जो था उसके तहत इनको जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स को। ये मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। सॉरी, मैं राइट ही बोले जा रही थी इतनी देर की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में जोड़ा गया था 4A में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स तो भाग 3 में है, ठीक है, और ये जो ड्यूटीज हैं ये 4 में बाद में जोड़े गए थे, 4A में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो गणित दिवस जो है वो श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस पर ये जो गणित दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है गणित दिवस, ये श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस पर जो है वो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। आपने ये भी नोट करके रख लेना है। और इसकी पहली बार घोषणा जो की गई थी वो 2012 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये घोषणा जो थी वो की गई थी। ये श्रीनिवास रामानुज जो थे उनके मतलब कि उनको सम्मानित करने के लिए, ठीक है, ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और उनकी जो मतलब कि इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बच्चों को ये डे जो है वो मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर 12 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट आता है भारत का पहला अमृत भारत स्टेशन किस राज्य में विकसित किया गया? तो ये राजस्थान में विकसित जो है वो किया गया। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अनुच्छेद 32 जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। इस आर्टिकल को उन्होंने संविधान की आत्मा माना है। बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे इस आर्टिकल को वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा स्मर्थ स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्मर्थ स्कीम जो है वो वस्त्र, ठीक है, टेक्सटाइल जो है क्षेत्र के में कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। स्मर्थ स्कीम, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये शक संबंध पर आधारित है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन रीड किए हैं, ठीक है। तो आपने क्लास को जरूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी भी एग्जाम की, किसी भी सरकारी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह से आपके लिए क्लास लेकर आने में, ठीक है। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।